नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि पहली कार खरीदते समय सिर्फ दिखने में अच्छी कार लेना काफी नहीं होता। आपको ऐसी कार चाहिए जो चलाने में आसान हो, पार्किंग में ज्यादा परेशानी न दे, माइलेज अच्छा दे, मेंटेनेंस पॉकेट फ्रेंडली हो, सेफ्टी ठीक हो, फैमिली के लिए प्रैक्टिकल हो और सबसे जरूरी बात, जिसे खरीदने के बाद आपको लगे कि आपने सही फैसला लिया है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 2026 में पहली बार कार खरीदने वालों के लिए 6 ऐसी कार्स की जिनमें हमने प्राइस, इंजन, माइलेज, सीएनजी ऑप्शन, ऑटोमेटिक ऑप्शन, फीचर्स, सेफ्टी, स्पेस, मेंटेनेंस, फायदे और कमियां सभी चीजों को ध्यान में रखा है। और हाँ, इस लिस्ट में हर कार का अपना अलग रीजन है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाली कार उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो अपनी पहली कार में सेफ्टी और एसयूवी वाला फील चाहते हैं। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 6, रेनॉ क्विड। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है और आप अपनी पहली कार को मेनली सिटी ड्राइविंग, ऑफिस जाने, मार्केट जाने, छोटी फैमिली ट्रिप्स और रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्विड एक इंटरेस्टिंग एंट्री लेवल ऑप्शन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इसे संभालना और छोटी जगहों पर पार्किंग करना काफी आसान रहता है। रेनॉ की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार क्विड की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.53 लाख रुपए है और इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। साथ ही ऑटोमेटिक एएमटी ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसकी 184 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब रोड्स और स्पीड ब्रेकर्स के लिए अच्छी है, जबकि 279 लीटर बूट स्पेस इस छोटी कार के हिसाब से काफी यूजेबल है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन मीडिया नैव, रिमोट कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट और हायर वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बिगिनर के लिए क्विड की सबसे बड़ी ताकत इसका छोटा साइज, लाइट कंट्रोल्स और इजी सिटी मैन्यूवरबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी कि अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, हाईवे कॉन्फिडेंस और ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस है, तो आपको लिस्ट की दूसरी कार्स को ज्यादा सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। यानी क्विड उन लोगों के लिए है जिनका पहला फोकस कम बजट में एक कॉम्पैक्ट और इजी टू ड्राइव नई कार लेना है। नंबर 5, मारुति सुजुकी सेलेरियो। अगर आप चाहते हैं कि पहली कार इकोनॉमिकल हो, चलाने में आसान हो और फ्यूल खर्च कम से कम आए, तो सेलेरियो को इग्नोर करना मुश्किल है। इसकी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और लगभग 4.5 मीटर टर्निंग रेडियस इसे शहर के ट्रैफिक और टाइट पार्किंग स्पेसेस में बिगिनर फ्रेंडली बनाते हैं। मारुति की करंट लिस्टिंग में सेलेरियो पेट्रोल और एससीएनजी दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, जबकि पेट्रोल में मैनुअल के साथ एजीएस ऑटोमेटिक भी मिलता है। इसकी 998 सीसी पेट्रोल इंजन वाली वेरिएंट्स में क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 24.97 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक दी गई है, जबकि सीएनजी ऑप्शन उन बायर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है जिनकी रनिंग काफी ज्यादा है। करंट पेट्रोल एजीएस वेरिएंट्स की कीमत लगभग 5.61 लाख रुपए से शुरू होती है और हायर एजीएस वेरिएंट्स करीब 6.73 लाख रुपए तक जाती हैं। सेफ्टी में करंट सेलेरियो लिस्टिंग 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिखाती है। लेकिन सेलेरियो खरीदते समय आपको ये भी समझना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा परफॉर्मेंस या प्रीमियम फील नहीं, बल्कि इकोनॉमी, कॉम्पैक्ट साइज और इजी ओनरशिप है। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी में है, ट्रैफिक बहुत मिलता है और आप पहली कार से मैक्सिमम माइलेज चाहते हैं, तो सेलेरियो एक सेंसिबल चॉइस बन जाती है। इसकी कमी ये है कि हाईवे पर फुल लोड के साथ आपको बड़ी इंजन वाली कार्स जितना एफर्टलेस परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और अगर आप सेफ्टी और हाईवे स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो लिस्ट में ऊपर मौजूद ऑप्शंस बेहतर हो सकते हैं। नंबर 4, Hyundai Grand i10 Nios। अब बात करते हैं उस कार की जो बिगिनर के लिए सिर्फ एक छोटी हैचबैक नहीं, बल्कि एक ज्यादा कंफर्टेबल और फीचर रिच पैकेज बनकर सामने आती है। ग्रैंड i10 NIOS की करंट एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस लगभग 5.60 लाख रुपए है और इसमें 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि पेट्रोल के साथ सीएनजी और मैनुअल के साथ स्मार्ट ऑटो एएमटी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। Hyundai की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार इसके पेट्रोल मैनुअल रेंज में एरा, मैग्ना, कॉर्पोरेट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाइब, स्पोर्ट्स ओ वाइब और अस्ता जैसे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। माइलेज की बात करें तो Hyundai अपने हैचबैक
रेंज में i10 नियोस के लिए फ्यूल टाइप के हिसाब से लगभग 16 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज रेंज बताता है। अब बिगिनर के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल कैबिन, इजी स्टीयरिंग और अच्छी विजिबिलिटी, जिसकी वजह से पहली बार ड्राइविंग सीखने वाले व्यक्ति को कार समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसके अलावा हायर वेरिएंट्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आपका यूज मोस्टली सिटी है लेकिन आप क्विड या सेलेरियो से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम, कंफर्टेबल और फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहते हैं तो i10 नियोस काफी बैलेंस्ड ऑप्शन है। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आपका फोकस प्योरली माइलेज है तो सेलेरियो और स्विफ्ट ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और अगर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्रैश सेफ्टी है तो टाटा पंच को जरूर कंपेयर करना चाहिए। नंबर 3, टाटा टियागो। अब लिस्ट में आती है टियागो, और 2026 में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि टाटा ने टियागो को नया फेसलिफ्ट देकर डिजाइन, कैबिन और फीचर्स में काफी अपडेट्स किए हैं। 2026 टियागो की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 4.69 लाख रुपए के आसपास रखी गई है, और ये पेट्रोल तथा सीएनजी पावर ट्रेन्स के साथ आती है, जबकि ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल और AMT दोनों अवेलेबल है। नई टियागो को 6 ब्रॉड वेरिएंट्स स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में पेश किया गया है। बिगनर के लिए टियागो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ओवरऑल सॉलिड फील, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और सिटी फ्रेंडली ड्राइविंग मैनर्स। अगर आप पहली कार में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बिल्ड चाहते हैं और CNG भी लेना चाहते हैं तो टियागो काफी इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाती है। खास बात यह है कि टाटा ने टियागो iCNG में AMT ऑप्शन भी दिया है, यानी ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में बिगनर को क्लच और गियर के झंझट से राहत मिल सकती है। टाटा के पुराने iCNG AMT डेटा में 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की क्लेम्ड एफिशिएंसी दी गई थी, जबकि 2026 टियागो के एक इंडिपेंडेंट रोड टेस्ट में CNG AMT ने 33.33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का टेस्ट एफिशिएंसी फिगर दिया। हालांकि रियल वर्ल्ड माइलेज हमेशा ड्राइविंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगी। टियागो के फायदे हैं स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, CNG ऑप्शन, AMT ऑप्शन, प्रैक्टिकल कैबिन और अट्रैक्टिव प्राइसिंग। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। पेट्रोल इंजन का रिफाइनमेंट और आउटराइट परफॉर्मेंस कुछ बायर्स को Hyundai या मारुति के मुकाबले कम पॉलिश्ड लग सकता है, और टाटा के आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस की क्वालिटी लोकेशन और डीलरशिप के हिसाब से वेरी कर सकती है। इसलिए अगर आप टियागो लेने जा रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव के साथ अपने आसपास के टाटा सर्विस सेंटर की रेपुटेशन भी जरूर चेक करना। नंबर 2, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दोस्तों, पहली कार की बात हो और स्विफ्ट का नाम ना आए ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है। स्विफ्ट उन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन्हें पहली कार में इजी ड्राइविंग के साथ अच्छा माइलेज, स्पोर्टी डिजाइन, डिसेंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर रीसेल वैल्यू का कॉम्बिनेशन चाहिए। मारुति की करंट ऑफिशियल लिस्टिंग के अनुसार स्विफ्ट में 1197 सीसी पेट्रोल इंजन मिलता है, और पेट्रोल रेंज में मैनुअल के साथ AMT ऑप्शंस भी अवेलेबल है। SCNG वेरिएंट्स भी ऑफर्ड है। करंट ऑफिशियल प्राइसेस में LX IMT लगभग 5.79 लाख रुपए से शुरू होती है, VX IMT लगभग 6.63 लाख रुपए से और VX IAMT लगभग 7.08 लाख रुपए से शुरू होती है। स्विफ्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका लाइट वेट फील, कॉम्पैक्ट साइज, इजी स्टीयरिंग और सिटी में एफर्टलेस ड्राइविंग है। बिगिनर के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली कार में आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे ट्रैफिक में बार बार क्लच कंट्रोल करते समय या टाइट पार्किंग में मैनूवर करते समय ज्यादा स्ट्रेस ना हो। CNG वर्जन उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनकी मंथली रनिंग ज्यादा है, जबकि AMT उन बायर्स के लिए कन्वीनियंट है जो ट्रैफिक में मैनुअल गियर बॉक्स से परेशान नहीं होना चाहते। स्विफ्ट में साइड और कर्टन एयरबैग्स तथा हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी करंट ऑफिशियल लिस्टिंग में दिए गए हैं। इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आपका मेन फोकस मैक्सिमम सेफ्टी और हेवी हाईवे यूज है तो सिर्फ पॉपुलैरिटी और माइलेज देखकर स्विफ्ट फाइनल नहीं करनी चाहिए। टाटा पंच जैसे सेफ्टी फोकस्ड ऑप्शन को भी टेस्ट और कंपेयर करना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी इजी ड्राइविंग, माइलेज, सिटी यूज, लो रनिंग कॉस्ट और एक प्रूवन हैचबैक पैकेज है तो स्विफ्ट अभी भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है।
नंबर 1, टाटा पंच। और अगर आप मुझसे पूछें कि पहली कार खरीदने वाले ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सी कार सबसे बैलेंस्ड हो सकती है, जो सिटी के साथ फैमिली यूज और ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स भी करना चाहता है, तो पंच को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। पंच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हचबैक जितनी कॉम्पैक्ट रहते हुए आपको एसयूवी जैसा हाई सीटिंग पोजीशन, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और ज्यादा कॉन्फिडेंट रोड प्रेजेंस देती है। 2026 में पंच पेट्रोल और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और सीएनजी में एएमटी ऑप्शन भी मिलता है। करंट रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल सीएनजी रेंज लगभग 6.79 लाख रुपए से 10.67 लाख रुपए तक जाती है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस वेरिएंट और लोकेशन के हिसाब से बदल सकती है। सेफ्टी के मामले में पंच का करंट भारत एनसीएपी रिजल्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। भारत एनकैप की ऑफिशियल लिस्टिंग में 2026 पंच के टेस्टेड सीएनजी वेरिएंट्स को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 30.58/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45/49 स्कोर मिला है, जो 5 स्टार रेटिंग के बराबर है। इसके अलावा पंच में 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम्स और हायर वेरिएंट्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी, सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। बिगिनर के लिए इसका हाई सीटिंग पोजीशन रोड को थोड़ा ज्यादा कमांडिंग फील देता है और ग्राउंड क्लियरेंस खराब रोड्स, स्पीड ब्रेकर्स और अनइवन स्ट्रीट्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सीएनजी ऑप्शन रनिंग कॉस्ट कम करने में मदद करता है और एएमटी ऑप्शन हैवी ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बना सकता है, लेकिन पंच परफेक्ट कार नहीं है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत स्पोर्टी परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं बना है और अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ हाईवे परफॉर्मेंस या मैक्सिमम माइलेज है तो स्विफ्ट जैसी कार ज्यादा सूटेबल लग सकती है। इसके बावजूद सेफ्टी, एसयूवी फील, प्रैक्टिकलिटी, फैमिली यूसेज और बिगिनर फ्रेंडली ड्राइविंग को एक साथ देखा जाए तो पंच एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर बन जाती है। दोस्तों, इन बताई गई 6 कार्स के अलावा कुछ और छोटी और अफोर्डेबल कार्स भी हैं, जिन्हें पहली बार कार खरीदने वाला बायर जरूर कंसिडर कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मारुति ऑल्टो के 10 की। अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो छोटी हो, सिटी ट्रैफिक में आसानी से चले, पार्किंग में ज्यादा परेशानी न दे और मेंटेनेंस भी ज्यादा भारी न पड़े, तो ऑल्टो K10 आज भी एक प्रैक्टिकल एंट्री लेवल ऑप्शन है। इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और पेट्रोल के साथ सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जबकि पेट्रोल में मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज नए ड्राइवर के लिए काफी हेल्पफुल है और अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर दिल्ली जैसे क्राउडेड सिटी ट्रैफिक में होने वाली है तो ऑल्टो K10 को हैंडल करना काफी आसान रहता है। लेकिन इसका कैबिन और बूट स्पेस बड़ी हैचबैग्स जितना स्पेशियस नहीं है और हाईवे पर फुल फैमिली और लगेज के साथ परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस भी लिमिटेड रखनी चाहिए। यानी अगर आपका पहला टारगेट है कम बजट प्लस इजी ड्राइविंग प्लस लो रनिंग कॉस्ट, तो ऑल्टो के 10 को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आती है मारुति एस्प्रेसो, जो अपने टॉल बॉय डिजाइन की वजह से बाकी छोटी कार से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एस्प्रेसो में भी 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और पेट्रोल के साथ सीएनजी तथा AGS ऑटोमेटिक ऑप्शन भी उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका टॉल सीटिंग पोजीशन और कॉम्पैक्ट बॉडी, जिसकी वजह से नए ड्राइवर को आगे का रोड व्यू काफी अच्छा मिलता है और नैरो रोड्स या छोटे पार्किंग एरियाज में इसे मैनूवर करना आसान रहता है। अगर आपकी प्रायोरिटी एक ऐसी छोटी कार है जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा अपराइट सीटिंग और एसयूवी जैसा लुक चाहिए, तो एस्प्रेसो इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन इसका डिजाइन हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं है और अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है तो सेलेरियो, स्विफ्ट या पंच जैसी कार्स ज्यादा मैच्योर ओवरऑल पैकेज ऑफर कर सकती हैं। मारुति वैगन आर को भी फर्स्ट टाइम बायर्स की लिस्ट से बाहर नहीं करना चाहिए। वैगन आर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका टॉल कैबिन, अच्छा हेडरूम, प्रैक्टिकल इंटीरियर और फैमिली फ्रेंडली स्पेस। इसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी ऑप्शन और पेट्रोल में मैनुअल तथा AGS ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलते हैं। अगर घर में 4 लोग हैं और आप ऐसी छोटी कार चाहते हैं जिसमें अंदर बैठने पर स्पेस की कमी ज्यादा महसूस न हो, तो वैगन आर काफी सेंसिबल चॉइस बन जाती है। इसका टॉल बॉय डिजाइन सिटी ड्राइविंग में विजिबिलिटी भी अच्छी देता है
और मारुति का वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क छोटे शहरों में भी ओनरशिप को रिलेटिवली कन्वीनियंट बनाता है। हालांकि इसका डिजाइन और ड्राइविंग डायनामिक्स उन लोगों को शायद पसंद ना आए जो स्पोर्टी या प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है तो Hyundai एक्स्टर भी पहली कार के लिए एक शानदार अपग्रेड ऑप्शन बन सकती है। एक्स्टर में आपको प्रॉपर SUV इंस्पायर्ड डिजाइन, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, कंफर्टेबल कैबिन, अच्छे फीचर्स और पेट्रोल के साथ CNG ऑप्शन मिलता है। AMT ऑप्शन की वजह से हेवी ट्रैफिक में ड्राइविंग भी आसान हो जाती है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहली कार छोटी हैचबैक जैसी इजी टू ड्राइव हो लेकिन देखने में SUV जैसी लगे, तो एक्सटीरियर को जरूर टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। इसका डाउनसाइड बस इतना है कि इसकी कीमत ऑल्टो, एस्प्रेसो या सेलेरियो जैसी एंट्री लेवल कार से काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम एक सिंपल बजट वाइज शॉर्टलिस्ट बनाएं तो सबसे कम बजट में ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिए सेलेरियो और वैगनार, बैलेंस्ड प्रीमियम हैचबैक एक्सपीरियंस के लिए ग्रैंड i10 नियोस और स्विफ्ट, सेफ्टी फोकस्ड कॉम्पैक्ट कार के लिए टियागो और SUV फील तथा ज्यादा ओवरऑल पैकेज के लिए पंच और एक्स्टर को कंसिडर किया जा सकता है। यानी पहली कार खरीदने वाले बायर के पास आज सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई अच्छे ऑप्शंस हैं। बस आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही कार चुननी है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पहली कार खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ शोरूम में जाकर सेल्समैन की बात सुनकर फैसला मत करना। सबसे पहले अपना बजट तय करो, फिर ये डिसाइड करो कि आपकी मंथली रनिंग कितनी है, सिटी में चलानी है या हाईवे पर भी, पेट्रोल चाहिए या CNG, मैनुअल चलाना है या ऑटोमेटिक, और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ्टी में आप कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अगर बजट सबसे कम रखना है तो क्विड इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम इकोनॉमी चाहिए तो सेलेरियो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, कंफर्ट और फीचर्स चाहिए तो ग्रैंड i10 नियोस, सेफ्टी और वैल्यू वाला कॉम्पैक्ट हैचबैक चाहिए तो टियागो, माइलेज और इजी ओनरशिप के साथ स्टाइलिश पैकेज चाहिए तो स्विफ्ट, और सेफ्टी प्लस SUV फील प्लस फैमिली प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो टाटा पंच सबसे बैलेंस्ड ऑप्शंस में से एक है। और एक बात हमेशा याद रखना, पहली कार खरीदते समय सिर्फ एक शोरूम प्राइस मत देखना। ऑन रोड प्राइस में RTO, इंश्योरेंस, फास्टैग और बाकी चार्जेस जुड़ते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले फाइनल ऑन रोड कोटेशन जरूर लेना। इसके साथ PDI करना, इंश्योरेंस कोड्स कंपेयर करना, अननेसेसरी एक्सेसरीज अवॉइड करना और कम से कम 2 अलग डीलरशिप से कोटेशन लेना भी काफी पैसा बचा सकता है। और अगर आप बिल्कुल नए ड्राइवर हैं तो ऑटोमेटिक/AMT को सिर्फ लग्जरी मत समझना। हैवी सिटी ट्रैफिक में ये ड्राइविंग को काफी आसान बना सकता है। लेकिन मैनुअल सीखना चाहते हैं तो पहले मैनुअल टेस्ट ड्राइव जरूर करें। आखिरकार पहली कार ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर एक्साइटमेंट भी हो और चलाते समय कॉन्फिडेंस भी। तो अगर आप आगे भी ऐसे ही ऑटोमोबाइल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।